अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास कुव्वत सबक के चौथे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम तनाव टेंशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। एक पत्थर को डोरी से बांधकर इसका आजाद किनारा छत से बांध दीजिए जैसा कि शक्ल में बताया गया है। पत्थर कौन सी हालत में पाया जाता है, इस पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं। डोरी के टूट जाने पर क्या होगा। हम जानते हैं कि डोरी के टूट जाने पर कुव्वत तजाजुब वजन की वजह से पत्थर नीचे गिर जाएगा। पत्थर के डोरी से बंधे हुए होने पर कुव्वत तजाजुब इस पर हमेशा ही काम करती है, लेकिन डोरी के सहारे की वजह से ये नहीं गिरेगा। लिहाजा पत्थर पर एक ऐसी कुव्वत काम कर रही है जो कि इसे जमीन की कुव्वत कशिश के खिलाफ ऊपर की जानिब खींचती है। इस कुव्वत को क्या कहा जाएगा। इस कुव्वत को जो कि हमेशा ही असाम को ऊपर खींचती है तनाव टेंशन कहते हैं। तनाव मस करने वाली कुव्वत है। तनाव दरअसल किसी डोरी या रस्सी में पाया जाने वाला खिंचाव है। ऊपर दी हुई मिसाल में कुव्वत तजाजुब की मुखालिफ सिमत में तनाव की वजह से तादिल हो रही है। इसे शक्ल में वाज़ेह बताया गया है। तनाव टेंशन दरअसल किसी डोरी रस्सी या तार में पाया जाने वाला खिंचाव है। तजुर्बागाही मशगला लैब एक्टिविटी में मकसद एम डोरी के तनाव की इंतहाई कुव्वत मालूम करना। दरकार आलात रिक्वायर्ड मटेरियल में कमानीदार तराजू, औजान, एकसा मोटाई और 10 समर तूल वाले हल्के धागे, वेट हिंगीज, औजान लटकाने वाला हुक। तरीके अमल में आलात को दी हुई शक्ल के मुताबिक तरतीब दीजिए। छोटे औजान जैसे 50 ग्राम वेट हिंगीज से लटकाइए। कमानीदार तराजू की रीडिंग को नोट कीजिए। अब वेट हिंगीज में कुछ और ज्यादा वजन लटकाइए और तराजू की रीडिंग को दोबारा नोट कीजिए। इस तरह धागा टूटने तक वजन बढ़ाते जाएं। इस मौके पर रीडिंग नोट कीजिए जबकि धागा टूट जाता है। जदवल दिया गया है जिसमें सिलसिले निशान, धागे की किस्म, इंतहाई कुव्वत, यानी धागा लेना है आप मुख्तलिफ अनवा के किस्म के 10 समर तूल वाले धागे को बांधेंगे। इसे नीचे के धागे की किस्म लिखना है यहाँ पे किस किस्म का धागा है और इसके ऊपर कितनी कुव्वत लगाई, 50 ग्राम लगाई गई या 60 ग्राम लगाई गई। जबकि ये धागा टूट जाता है, यानी टूटते वक्त इसका वजन इतना लगाया गया था, इसको यहाँ पे नोट करना है। और एक तरीका है इसका, तरीके अमल है, प्रोसीजर है। छत से सारे आलात निकाल लीजिए और धागे को वेट हिंगी से बांध दीजिए। पूरे निजाम को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दीजिए जबकि वेट हिंगी से थोड़ा वजन लगा हुआ हो। रीडिंग नोट कीजिए और धागा टूट जाने तक ये तजुर्बा जारी रखिए। कमानीदार तराजू की रीडिंग में उस वक्त तक क्या तब्दीली होगी जब आप औजान को खींचकर हरकत करने के लिए छोड़ देते हैं। क्या इसे अचानक खींचकर छोड़ देने की सूरत में धागा टूट जाएगा। हम ये मुशाहिदा करेंगे कि जब इसको खींचकर छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर एक दूसरी कुव्वत भी अमल करती है और ये टूट कर नीचे गिरता है। हासिला कुव्वत नेट फोर्स। दर हकीकत किसी जिस्म पर एक ही वक्त कई कुव्वतें काम करती हैं। मिसाल के तौर पर किसी उफ़क़ी फर्श पर रखे हुए जिस्म पर 2 कुव्वतें अमल करती हैं। एक कुव्वत तजाजुब उमूदन नीचे की जानिब अमल करती है और दूसरी उमूदी कुव्वत ये उमूदन ऊपर की जानिब अमल करती है। जैसा कि इससे पहले आप तजुर्बे में देख चुके हैं, मेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ था जिसके ऊपर 2 किस्म की कुव्वतें अमल करती हैं। एक कुव्वत है जो नीचे की तरफ खींचती है, उसे कुव्वत तजाजुब कहते हैं और एक कुव्वत वो उमूदी कुव्वत है जो ऊपर की जानिब अमल करती है। क्या इन दोनों कुव्वतों की वजह से इन दोनों के हालत सुकून में कोई तब्दीली होती है। जाहिर है कि आपका जवाब ना में होगा। ऊपर बताई गई सूरत में जिस्म पर अमल करने वाली दोनों कुव्वतें मसावी होती हैं, लिहाजा इस जिस्म की हालत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। साइंसी इस्तिलाह में जिस्म पर हासिला कुव्वत 0 होगी। फर्ज कीजिए कि जिस्म को इसरा के साथ हरकत करने वाली लिफ्ट में रखा गया है। इस जिस्म पर कितनी कुव्वतें अमल कर रही हैं। क्या यहाँ भी हासिला कुव्वत 0 है। क्यों। जब कोई जिस्म नाहमवार हरकत में होता है तो हम कहते हैं कि इसमें इसरा पाया जाता है। लिफ्ट में रखी हुई शय पर अमल करने वाली हासिला कुव्वत 0 नहीं होती चूंकि इसकी हरकत नाहमवार हरकत है। जब किसी जिस्म पर 2 कुव्वतें इस तरह अमल कर रही हों जैसे कि ऊपर बताया गया है तो दोनों में से कोई एक दूसरे से ज्यादा होनी चाहिए ताकि जिस्म को मुतहरिक किया जा सके। अमूमन कुव्वत को जाहिर करने के लिए सिर्फ मिकदार को लिया जाता है जबकि सिमत भी मिकदार किसी तरह अहमियत रखती है। मिकदार और कुव्वत के सिमत को तीर के निशान से जाहिर करते हैं। आइए अब देखते हैं मशगला नंबर 9 एक्टिविटी 9 मेज पर हासिला कुव्वत के असरात। लकड़ी से बनी हुई वजनी मेज को ढकेलने की कोशिश कीजिए। क्या कोई दुश्वारी महसूस हो रही है। जैसा कि शक्ल में बताया गया है कि मेज को एक पर्सन सिंगल एक शख्स ढकेल रहा है और दूसरी शक्ल में बताया गया है 12B में ये दोनों इस मेज को ढकेल रहे हैं। बताइए दोनों में कौन सा यानी मेज आसानी से हरकत करेगा, पहले वाला या दूसरे वाला। तो जाहिर सी बात है पहले वाले की एक कुव्वत थी, दूसरे वाले की 2 कुव्वतें इसके ऊपर अमल करती हैं। लिहाजा दूसरा 2 शख्स अगर एक सिमत में इसको ढकेले तो ये आसानी से हट जाएगा। और एक शक्ल में 12C में बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में इसको ढकेल रहे हैं लेकिन ये मेज अपने मुकाम पर कायम रहेगा।
क्योंकि दोनों जानिब से जो कुव्वतें अमल कर रही हैं वो जो है एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलकर जो है सिफर हो जाती हैं। यहाँ पे जो हासिला कुव्वत है वो हासिला कुव्वत सिफर हो जाती है। अपने दोस्त से कहिए कि मेज को एक सिमत में हरकत देने के लिए आपकी मदद करे, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। क्या आपका ये काम आसान होगा? क्यों? आप ये महसूस कर सकते हैं कि दोस्त की मदद से काम आसान हो गया। आपके दोस्त की और आपकी लगाई हुई कुव्वत एक ही सिमत में होने से मेज को मुतहरिक करना आसान हो गया। दोनों की कुव्वतें एकजा होकर ये काम आसान हो जाता है। अब अपने दोस्त से कहिए कि वो मेज को मुखालिफ सिमत में हरकत देने की कोशिश करे, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। क्या मेज हरकत में आएगा? अगर ये हरकत में आएगा तो इसकी सिमत क्या होगी? जब आप और आपका दोस्त मेज को मुखालिफ सिमतों में ढकेलते हैं तो इस सूरत में जबकि दोनों की कुव्वतें मसावी होंगी, मेज जो है हरकत नहीं करेगा। यानी एक जानिब से जो है लगाई जाने वाली कुव्वत प्लस होगी, दूसरी जानिब से उसके मुखालिफ सिमत से जो लगाई जाने वाली कुव्वत है वो मनफी होगी। एक मुस्बित और मनफी दोनों कुव्वतें मिलकर यहाँ पे हासिला जो कुव्वत है वो सिफर हो जाएगी। लिहाजा जो है मेज हरकत नहीं करेगा। फर्ज कीजिए कि आप दोनों में से किसी ने ज्यादा कुव्वत लगाई, तो इस सूरत में क्या होगा? जाहिर सी बात है जिस सिमत में ज्यादा कुव्वत लगाई जाएगी उस सिमत में जो है ये हरकत करेगा, और जिस सिमत में कम कुव्वत लगाई जाएगी उस सिमत में ये हरकत नहीं करेगा। तमाम कुव्वतें सिमत और मिकदार रखती हैं। कुव्वतों को जमा करते वक्त इनको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। जब किसी जिस्म पर कुव्वतें खते मुस्तकीम में एक ही सिमत में अमल कर रही हैं तो इनके मजमुए को हासिला कुव्वत के तौर पर लिया जाएगा। कुव्वतों के मजमुए को अलामतों के जरिए जाहिर करना लाजमी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर बताया गया है। F1 जो है एक साइड जो है एक सिमत में हरकत कर रही है, एक सिमत में लगाई जाने वाली कुव्वत है, जबकि F2 उसके मुखालिफ सिमत में लगाई जाने वाली कुव्वत है। ऊपर दिए हुए खाके में कुव्वत F1 सीधी जानिब दिखाई गई है, इसकी अलामत प्लस मुतसव्वुर की जाएगी, और कुव्वत F2 जो बाएं जानिब काम कर रही है मनफी कुव्वत माइनस होगी। फर्ज कीजिए कि F1 और F2 दोनों मेज की मुखालिफ सिमतों में अमल कर रही हैं, जैसा कि शक्ल में बताया गया था, जहाँ पे जो है F1 ग्रेटर F2 हो। उस सूरत में जो है नेट फोर्स जो होगी वो फोर्स ऑफ नेट या नेट फोर्स जो होगी वो F1 प्लस माइनस F2 होगी, F1 माइनस F2 होगी। जब किसी जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वतें खते मुस्तकीम में और मुखालिफ सिमतों में हो तो कुव्वत हासिला दोनों का फर्क होगा और जिस्म जो है हासिला कुव्वत की सिमत हरकत करने लगेगा। ज़ैल के अशकाल से हासिला कुव्वतें महसूब कीजिए, जिसमें जो है एक शक्ल दी गई है जिसकी एक ब्लॉक दिया गया है, जिसके ऊपर जो है लेफ्ट साइड से जो है दो कुव्वतें अमल कर रही हैं 8 न्यूटन की और 10 न्यूटन की, और राइट साइड से इसके मुखालिफ सिमत में जो है 12 न्यूटन की कुव्वतें अमल कर रही हैं। फर्ज करते हैं कि हम F1 जो है 8 न्यूटन है, F2 जो है 10 न्यूटन है और F3 जो है 12 न्यूटन है। तो एक सिमत में जो अमल करने वाली कुव्वतें हैं इनका हासिले जमा जो है 8 न्यूटन और 10 न्यूटन जुमला जो है 18 न्यूटन है, और इसके मुखालिफ सिमत में F3 की जो कुव्वत अमल करती है वो 12 न्यूटन है। दोनों का जो फर्क है 18 माइनस 12 6 न्यूटन, ये जो है नेट फोर्स हासिला जो है कुव्वत होगी। उसी तरह से दूसरी मिसाल में दिया गया है कि दोनों जानिब से यानी ब्लॉक के दोनों जानिब से यानी मुखालिफ सिमत में जो है 8 न्यूटन की कुव्वतें अमल कर रही हैं। तो F1 8 न्यूटन है, F2 जो है 8 न्यूटन है, जबकि जो है इसकी हासिला जो कुव्वत है वो 8 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन 0 न्यूटन होगी, यानी जिस्म हरकत नहीं करेगा बल्कि उसी जो है मुकाम पर कायम रहेगा। शक्ल सी में जो है एक ब्लॉक पर जो है एक ही जानिब से दो कुव्वतें अमल कर रही हैं 8 न्यूटन की और 6 न्यूटन की, लिहाजा दोनों का जो जुमला है वो 8 न्यूटन जमा 6 न्यूटन 14 न्यूटन हो जाता है। लिहाजा जो हासिला जो कुव्वत है वो दोनों का मजमा होगी 8 न्यूटन और 6 न्यूटन 14 न्यूटन हो जाएगी, और जिस सिमत में कुव्वत लगाई जा रही उसी सिमत में जो है ये ब्लॉक हरकत करेगा। उसी तरह से जो है और एक शक्ल डी में जो है मिसाल डी में बताया गया है कि एक ब्लॉक पर जो है दो कुव्वतें अमल कर रही हैं। एक कुव्वत जो है इसे 9 न्यूटन ऊपर की तरफ खींच रही है और 8 न्यूटन कुव्वत जो है इसे नीचे की तरफ खींच रही है। तो जाहिर सी बात है ये किस सिमत में हरकत करेगा? 9 न्यूटन की सिमत में हरकत करेगा या 8 न्यूटन की सिमत में ये हरकत करेगा। तो F1 9 न्यूटन है और F2 8 न्यूटन है, तो नेट फोर्स जो होगी वो 9 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन 1 न्यूटन होगी, जो 9 न्यूटन की जो है सिमत में ये हरकत करेगा। एक शय का सतही रकबा 20 मुरब्बा मीटर है और इस पर अमल करने वाली कुव्वत 10 न्यूटन है, तो इसका दबाव क्या होगा? तो शय का सतही रकबा 20 मुरब्बा मीटर है, आयत करदा जो कुव्वत है अमल करने वाली कुव्वत 10 न्यूटन है। दबाव का ज़ाब्ता जैसे आप जानते हैं कुव्वत बटे रकबा, तो कुव्वत जो है 10 है और रकबा जो है 20 है, ये दोनों को हल करने से जो है 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हासिल होगा। काटने वाले औजार हमेशा ही तेज धारी वाले होते हैं, क्यों? समझाइए। तेज धारी औजार में दबाव का रकबा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक कुव्वत की छोटी मिकदार भी बड़ी मिकदार में दबाव डालती है, जिससे शय आसानी से कट जाती है। इसलिए काटने वाले औजार की धार जो है तेज होती है। या रकबा बिलक्स मुतनासिब होता है दबाव के, तेज धार वाली चाकू का रकबा कम होता है, इसलिए इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए जो है तेज चाकू अशिया को आसानी से काटती है। कि और एक मिसाल आप देख सकते हैं कि जो है नोकीला कीला जो है दीवार में जो है आसानी से धंसता है, जबकि अगर कीले की नोक अगर
तेज ना हो तो ये जो है दीवार में बहुत ही मुश्किल से जो है धंसता है। पिछले 3 वीडियो में हम कुव्वत फोर्स के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। कुव्वत ढकेलने या खींचने या दोनों अमल को कुव्वत कहते हैं। ढकेलना पुश, किसी जिस्म पर बैरूनी कुव्वत आयत करने पर जिस्म या शय का आगे की तरफ बढ़ना या कुव्वत के ज़ेर असर किसी जिस्म का आगे की जानिब हरकत करना ढकेलना कहलाता है। खींचना पुल, किसी जिस्म पर कुव्वत लगाने से जिस्म या शय का पीछे की जानिब हरकत करना या कुव्वत के ज़ेर असर जिस्म का पीछे की जानिब हरकत करना खींचना पुल कहलाता है। मस करने वाली कुव्वत कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कुव्वत जो सिर्फ किसी दो अज्साम के तबई रब्त पर ही अमल करती है, यानी दोनों के कॉन्टैक्ट से मस करने से जो कुव्वत इनके दरमियान अमल करती है वो कुव्वत को जो है मस करने वाली कुव्वत कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। मस न करने वाली कुव्वत में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो कुव्वत जो किसी दो अज्साम के दरमियान बगैर किसी रब्त के यानी मस करे बगैर जो है अमल करती है, वैसी कुव्वत को मस न करने वाली कुव्वत नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। कुव्वत फासला या फासलाती कुव्वत या मैदानी कुव्वत, फोर्स एट ए डिस्टेंस और फील्ड फोर्स, कुव्वत किसी जिस्म से मस करते हुए या बगैर मस करते हुए भी अमल करती है। वो कुव्वत जो किसी दो अज्साम के एक दूसरे से छुए बगैर ही इन पर अमल करती हो, कुव्वत फासले पर या मैदानी कुव्वत या फासलाती कुव्वत कहलाती है। कुव्वत तजाजुब, ग्रेविटेशनल फोर्स कायनात या आफाक में किसी दो अज्साम के माबैन पाए जाने वाली कुव्वत कशिश कुव्वत तजाजुब कहलाती है। मैदान फील्ड, मैदान वो इलाका है जहाँ इसमें किसी नुक्ते पर रखा हुआ जिस्म इसके असरात महसूस करता है, जिसमें जो है मिगनातीसी कुव्वत मैग्नेटिक फोर्स, मिगनातीस की कशिश या दफा को मिगनातीसी कुव्वत कहते हैं। बरखी सुकूनी कुव्वत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बरखी बार रखने वाले जिस्म की जानिब से अमल करने वाली ऐसी कुव्वत जो गैर बरखी बार या मुखालिफ बरखी बार रखने वाले जिस्म पर अमल करती है, बरखी सुकूनी कुव्वत कहलाती है। रगड़ फ्रिक्शन, रगड़ वो कुव्वत है जो मस्कने की सतहों पर इजाफी हरकत की मज़ाहिमत या मुखालिफत करती है। उजलाती कुव्वत मस्कुलर फोर्स, वो कुव्वत जिसमें उजलात इस्तेमाल होते हैं, उजलाती कुव्वत कहलाती है। यहाँ पे जो है उजलात को इस्तेमाल करके जो कुव्वत लगाई जाती है उसे उजलाती कुव्वत कहते हैं। तजाजुब ग्रेविटी, किसी जिस्म पर आयद जमीन की कुव्वत कशिश या किसी जिस्म का वजन तजाजुब ग्रेविटी कहलाता है। कुव्वत हासिला नेट फोर्स, किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम कुव्वतों का हासिल जमा कुव्वत हासिला कहलाता है। इसको यफ नेट से जाहिर किया जाता है। तादिल इक्विलिब्रियम, ऐसी हालत जिसमें दो कुव्वतें एक दूसरे से मुखालिफ और मसावी होती हैं, ऐसी हालत को हालत तादिल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तनाव टेंशन, तनाव दरअसल किसी डोरी रस्सी या तार में पाया जाने वाला खिंचाव है। हालत हरकत स्टेट ऑफ मोशन, किसी जिस्म का हालत हरकत में रहना, यानी कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो इसको जो है हालत हरकत कहते हैं। हालत सुकून, जिस्म की वो हालत है जिस पर जो है वो अपनी हालत हरकत को यानी सिफर होती है, यहाँ पे हालत हरकत सिफर होती है, जिस्म हरकत नहीं करता, इसको जो है हालत सुकून कहते हैं, यानी जिस हालत में है उसी हालत में वो पाया जाता है। आजाद जिस्म का खाका फ्री बॉडी डायग्राम, किसी जिस्म पर आयद होने वाली तमाम कुव्वतों को जाहिर करने वाला खुसूसी खाका आजाद जिस्म का खाका फ्री बॉडी डायग्राम FBD कहलाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में मजीद मालूमात हासिल करेंगे। दबाव प्रेशर, किसी जिस्म के इकाई रगबे पर अमल करने वाली कुव्वत को दबाव कहते हैं। दर्जे झैल हालतों में आप दबाव में इजाफा कैसे कर सकते हैं? रगबा तब्दील किए बगैर, कुव्वत तब्दील किए बगैर। जैसा कि हम जानते हैं दबाव का फार्मूला कुव्वत बटे रगबा है। अगर रगबे में कमी हो तो दबाव में इजाफा होता है, अगर हम लगाई जाने वाली कुव्वत में इजाफा करें तो दबाव में इजाफा होता है। यानी दबाव और कुव्वत दो एक दूसरे के रास्त मुतनासिब होते हैं। दबाव बढ़ने पर कुव्वत बढ़ने पर दबाव बढ़ता है, जबकि दबाव और रगबे में जो रिलेशन है वो बिलक्स मुतनासिब होता है। यानी दबाव ज्यादा कब होता है? जब रगबा कम हो तो दबाव ज्यादा होता है, और रगबा ज्यादा हो तो दबाव कम होता है। जैसा कि आप इससे पहले मिसाल में देख चुके हैं, हम तेज जो धार वाली जो चाकू है उससे जो है हम आसानी के साथ जो है कट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रगबा कम होने की वजह से इसके ऊपर दबाव ज्यादा होता है और कुव्वत कम लगाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से कीले की मिसाल, कीले को जो है दीवार में धंसाने के लिए जो है जो कुव्वत लगाई जाती है, अगर उसका रगबा जो नोकीला जो हिस्सा होता है अगर वो कम हो तो इसके ऊपर कम कुव्वत के साथ ज्यादा दबाव पड़ता है। अगर रगबा ज्यादा हो तो ज्यादा कुव्वत लगाने की जरूरत होती है, जिससे जो है दबाव बढ़ जाता है। इसका जो है रगबा बढ़ने से दबाव कम होता है, रगबे के घटने से दबाव बढ़ता है।